हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इन एन AP। इस AP में गिवन है a इज इक्वल टू 5। कोई AP है जिसमें a की वैल्यू 5 है, d 3 है और an यानी nth नंबर की जो टर्म है वो है 50। फाइंड n एंड Sn। n निकालना है और Sn निकालना है। तो पहले हमने को जो दे रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। n निकालने का हमारे को क्या मेथड है? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। अब इस फॉर्मूले में हमें सब चीज़ दी हुई है, यानी a n दे रखा है 50, a 5 दे रखा है, d 3 दे रखा है, बस हमको n पता नहीं है। तो हम n को निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह हम लिखते हैं 5, n हमें पता नहीं है तो हमने लिखा है n माइनस 1, d आपको गिवन है 3, तो इससे वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके बराबर आएगा? a n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, यानी 50 के इक्वल रख दिया हमने। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 5, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 50। 3n रहने दिया, 5 में से 3 गए तो 2, और 2 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस के 2, 50 माइनस 2। 50 में से अपना 2 माइनस हुआ तो हमारा कितना बचा यहाँ पे? इसको माइनस करने पे 48 बचा। अब 48 आ गया। 3n इज इक्वल्स टू क्या आया? 3n इज इक्वल टू, सॉरी इसमें हम ऐसा करते हैं 3 को नीचे ले जाते हैं, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 48/3। अब इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 3 1 जा 3, 1 इधर गया तो 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू कितनी आई? 16। तो हमें पहले n ही पूछा था, तो एक आंसर हमारा हो गया n इज इक्वल्स टू 16। दो चीज़ निकालनी है, n और Sn। n इज इक्वल टू हुआ 16। अब हमको Sn निकालना है, तो Sn का हम फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। n/2 a प्लस l सेकेंड फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो ये है n टर्म्स का सम निकालने के। अब n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 16 आई। तो अब आपको ये भी दे रखा है कि l की वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है। अब अगर 16 टर्म्स है तो जो nth नंबर की टर्म है वो an होती है, और an आपको पता है किसके बराबर होता है? l के। तो हम जानते हैं इस फॉर्मूले से an इज इक्वल्स टू l, और an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो Sn कितनी टर्म के लिए निकालना है? तो n 16 टर्म्स का निकालना है, तो हमने n की जगह 16 कर दिया है। n/2 यानी 16/2 a प्लस l, a की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 5 प्लस l की जगह 50। अब ये हुआ 2 8 जा 16, 8 और 50 और 5 ओके 55 हो गए। 8 और 55 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 440। तो S16 की वैल्यू हो गई 440। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। हमको n और Sn की वैल्यू ही निकालनी थी। पहले n निकालना था, फिर उसके लिए Sn निकालना था, सम निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि S16 इज दिस, और n की भी वैल्यू यहाँ पे एक बार और मेंशन कर देंगे, n इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? आंसर्स हो गए। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें हमको a गिवन है, a की वैल्यू 7 है, a 13 यानी 13 नंबर की टर्म की वैल्यू है 35। फाइंड d एंड S13। हमें d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें पहले दिया है a 13 इज इक्वल्स टू 35। हम जानते हैं कि ये इसके लिए फॉर्मूला क्या है? nth नंबर की टर्म का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब n की जगह अगर 13 टर्म की वैल्यू दी है तो हम इसमें लगाएंगे। अब a दिया हुआ है हमको 7, n की जगह यहाँ पे क्या है? 13, तो हमने लिखा 13 माइनस 1, d हमको पता नहीं है, d हमको फाइंड आउट करना है, और a 13 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 35 के। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आया 7 प्लस 13 माइनस 1 गया तो 12, d इज इक्वल्स टू 35। इससे हमारे पास d की वैल्यू आएगी 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7। अब 35 में से 7 माइनस किए हमने तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 28। अब इसकी इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया, तो d इज इक्वल टू क्या आया? 28/12। 28/12 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें दिख रहा है कि ये 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से क्या? 2 7 जा 14, 2 3 जा 6,
तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई अपने पास 7/3 आ गई डी की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है, एक तो हमको निकालना था डी, तो डी इज इक्वल टू 7/3 हमारा आंसर आ गया। डी इज इक्वल टू 7/3, ये एक आंसर आया हमारा, एक वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है S13 यानी 13 टर्म का सम निकालना है। तो S13 का फॉर्मूला, अब हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। तो S13, ये तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला था, अब ये तो हमने यहाँ लिखेंगे n Sn। अब 13 टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो S13 करा n/2, n 13 है, ये हो गया 13/2, 2a, a की जगह हमने लिख दिया 7 प्लस n-1 यानी 13-1, और d की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 7/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं हम तो यह आ गया 13/2, अब इधर आया 2 7 जा 14, और ये आया 13 में से 1 गए तो 12, तो ये प्लस 12 इंटू 7/3, और सिंप्लीफाई किया तो ये 3 4 जा 12, तो हमारी वैल्यू आई 13/2 इधर बचा 14 प्लस 7 4 जा 28, अब ये हुआ 13/2। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ क्या हमारा 42, अब इससे काट देते हैं, 2 2 जा 4 21। अब 13 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 273, यानी हमारी 13 टर्म का जो सम आया वो आया हमारा 273। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। दूसरा आंसर हमारा क्या हो गया, डी, क्योंकि दो चीज़ पूछी थी, डी और S13 टर्म का सम। तो S13 तो ये हो गया, और डी की वैल्यू हम यहाँ वापस से मेंशन करते हैं, डी इज इक्वल टू 7/3, तो हमारा ये नेक्स्ट आंसर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है, हमारे को A12 की वैल्यू दी हुई है 37, डी दे रखा है 3, हमें फाइंड करना है A एंड S12 की वैल्यू, यानी 12 टर्म का सम और A फर्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। अब A12 बराबर हमको 37 दे रखा है, तो हमें nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, क्या है हमारी nth टर्म का, वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। इसको यूज़ करके हम देखें तो A12 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं दी है तो a ही मानेंगे, प्लस n-1, n कितना है 12, 12-1, और d कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 3, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये a प्लस 11 इंटू 3, और A12 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमने को 37, तो ये 37 के बराबर हो गया। तो A की वैल्यू आई 37 तो था ही, 11 3 जा 33, जब ये राइट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस के हो गए, 37 में से 33 गए तो 4, तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, क्योंकि ये निकालना था हमको, A की वैल्यू निकालनी थी और S12 निकालना था, तो एक फर्स्ट आंसर आ गया हमारा A इज इक्वल टू 4। अब S12 हमको निकालना है, तो S12 के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, Sn के लिए फॉर्मूला हमको पता है, मैं इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले की हेल्प से, या Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, कोई सा भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन l इज़ द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अपने पास यहाँ कौन सी हो जाएगी, जो 12th नंबर की, क्योंकि S12 ही निकालना है, 12 का ही सम निकालना है, तो हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे बराबर हो जाएगा 12th नंबर की टर्म, और उसकी वैल्यू है 37। तो ये हो गया n/2, n किसकी वैल्यू निकालनी है, S12 की निकालनी है, n की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12/2 2a, a की जगह पे 4 प्लस n-1 यानी 12-1, और d क्या है हमारा 3 है, तो ये हो गया, इससे हम काटेंगे तो 2 6 जा 12, ये हुआ 4 2 जा 8, 12 में से 1 गए तो 11, 11 3 जा 33, 33 और 8 को हमको प्लस करना है, तो इनको प्लस करने पे हमारा आया 41, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ 41 आया, तो ये हो गया 6 6 4 24 246, तो S12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 246, तो ये हमारा आंसर आ गया कि S12 इज इक्वल्स टू 246। एक तो हमें S12 की वैल्यू पूछी थी और एक A की वैल्यू पूछी थी, तो S12 246 एंड A इज इक्वल्स टू
4। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इस तरीके से हमने थर्ड के डिफरेंट पार्ट को सॉल्व किया। थैंक यू।